हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। सियोयान की कंडीशन बहुत ही ख़राब रहती है, उसको बहुत डिजीनेस आता रहता है। तो वो मन में सोचता है कि मुझे हो क्या गया है, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहा है, मैं ढंग से खड़ा भी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और फिर वो होटल से लीव करता रहता है। तभी वो मैसेज करता है जैकवान को, सीईओ को। वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मैं आप आज नहीं काम कर पाऊँगा, मेरे कुछ पर्सनल इशू हैं, इस वजह से मैं अभी होटल से निकल रहा हूँ। तो यदि आपको कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप होटल मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा। और वो जल्दी से होटल से निकलने वाला रहता है और उसकी कंडीशन रहती है बहुत ही ख़राब रहती है। वो जस्ट गिरने वाला रहता है, तभी कोई आके उसको सेव कर लेता है। ऑब्वियसली कोई और नहीं, वो सीईओ है। वो सरप्राइज़ हो जाता है कि कौन है। वो पलट के देखता है कि सीईओ को। सीईओ यहाँ पास कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा कि तुम आज जल्दी से आ रहे हो, तुम बीमार हो। तो यहाँ पर सेवान कहता है कि वो, और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इससे पहले सीईओ बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी सडनली जो एक्शन रहता है उससे समझ नहीं पाता है। सियान बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। अब उसको गाड़ी में बैठाई देता है और उसे ड्रॉप करने लग जाता है उसके घर के लिए। यहाँ पर सियान की धड़कनें फिर से तेज़ हो जा रहती है और वो मन में सोचता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं मिस्टर यू के कार में बैठा हूँ, वो भी एक पैसेंजर के रूप में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरे साइड से वो देखता है सीईओ की, उसका जो फेस है सियान का बहुत रेड हो जाता है। उसे बोलता है, क्या तुमने मेडिसिन ली है? तो सियान बोलता है कि हाँ, मैंने मेडिसिन ली है। सीईओ कहता है कि देख के तो लगता ही है तुम्हारे फेस को कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, देखो कितना लाल हो चुका है। और वो अपने गाल को टच करते हुए बोलता है कि हाँ, वो कुछ फीवर है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। मन में सोचता है कि इसलिए नहीं कि मैं बीमार हूँ, इसलिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसलिए मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है। और वो अपने अपार्टमेंट के बाहर ही बोलता है कि बस आप मेरी यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं अंदर चला जाऊँगा। और वो थैंक यू बोलता है उसको यहाँ तक छोड़ने के लिए, उसको अच्छे से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर सीईओ नोटिस करता है कि सियोन की कंडीशन अभी भी उतनी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वो अपना सर को पकड़ के चलता रहता है। दूसरे साइड सियोन बहुत ही अच्छे से शावर लेता है। फिर भी उसकी जो कंडीशन रहती है उसको समझ नहीं आता है कि उसको हुआ क्या है। वो समझता है कि इसको कोल्ड हो गया है, इसी वजह से ऐसा है। तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है सीईओ का, और बोलता है कि हेलो मिस्टर यू। यहाँ बस मिस्टर यू रहते हैं। बोलते हैं कि हे सियोया, तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर क्या है? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जिसे तुम्हारे रूम में ड्रॉप करना है। तो बताता है कि मेरा रूम ये है, आप जब भी आए तो आप मुझे कॉल कर देना। वो उसके जो रूम का है डोरबेल नॉक करता है, बट वो आता नहीं है। तो उसको बहुत टेंशन हो जाती है कि कुछ हुआ है क्या। फिर से वो बेल बजाता है। तभी यहाँ पर सियोया निकलता है। उसका जो कंडीशन रहता है बहुत ही ख़राब रहता है। उसकी जो सांसें रहती है ऊपर नीचे होती रहती है, और जैसे ही वो दरवाजे खोलता है वो उसी पे सीईओ पे कोलैप्स कर जाता है, वो बेहोश ही हो जाता है। और यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता रहता है कि उसको हुआ क्या है। बोलते कि हे सियोयान, तुम ठीक तो हो ना? पर वो उस पे गिर जाता है, यानी कि बेहोश हो जा रहता है। तो उसको बढ़िया से अच्छे से कैरी करके सीईओ उसके रूम तक ले जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए उसके बेड पे लेटा देते, जहाँ पर वो बेचारा सोया रहता है। बट ऐसा उसको ऐसा लगता रहता है कि कोई आया है, ऐसा वो आंखें खोल के देखता रहता है। उसको लगता है कि कोई पर्सन है, क्या ये कौन है, मतलब मेरी बात सुन रहा है क्या। मतलब वो जो भी रहता है वो बेहोशी की हालत में बोलता रहता है। दूसरे से ऐसे ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लेके आया हूँ। यहाँ पर उसको लगता है ये सब ड्रीम है। तो बोलता है कि क्या जैकवान, मिस्टर यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे भी ये तो इससे एक ड्रीम है ना। और उसको ही ऐसे सब कहने लगता है कि मिस्टर यू, पता है मैं आपको बहुत ही लाइक करता हूँ। और उसके गालों को टच करता रहता है। यहाँ पर सीईओ को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। और वो फिर से कहते हैं सियान कि आई लाइक यू सर, आई लाइक यू लॉट, मैं बहुत पहले से आपको पसंद करता हूँ। और वो उसकी बहुत ही सॉफ्टली किस करता है। यहाँ पर मन में सोचता है कोई बात नहीं, वैसे भी तो ये एक ड्रीम है, पर सीईओ के लिए यानी कि मिस्टर यू के लिए तो ये सब रियल है। तो वो सडनली एक्शन से बहुत ही शॉक हो जाता है। सो यानी आप बस अपने टंग को उसके टंग में डालने लग जाता है, जिससे उसको कुछ समझ नहीं आता है सीईओ को। और उसको पुश करके बोलता है कि हे शिवयान, तुम जो कर रहे हो वो। और यहाँ पर शिवयान बोलता है कि मिस्टर यू देखिए मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। और उसे अपने बॉडी पार्ट को टच कराता रहता है और बोलता है कि देखो ना, ये बहुत ही हॉट है। जिसे देख के सीईओ की आंखें बहुत ही चमक जाती है और वो इसकी बॉडी को कंफर्ट कराने के लिए उसकी हेल्प करने लग जाता है। यहाँ पर सिवन कहते हैं कि मिस्टर यू, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता रहता है सीईओ को कि ये पागल हो रहा है क्या, और मुझे भी पागल कर दे रहा है। ये एक सिक पर्सन है, उसके बावजूद भी ये सब कैसे बोल सकता है इतनी आसानी से। यहाँ पर सिवान बोलता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, आप मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारे को लग रहा है ये सब ड्रीम है, तो इसलिए सब कुछ बोले जा रहा है। बस सीईओ की हालत बहुत ही ख़राब होती रहती है। बोलती है कि
तुम इस तरीके से आवाज़ें निकालोगे और तुम्हें लगता है कि तुम सेटिस्फेक्शन ही हो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम ओमेगा हो, तुम तो बीटा हो ना, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। और वो स्मेल करने लग जाता है। उसको उसका स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है। बोलता है कि इसकी बॉडी की स्मेल ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शावर लेके आया है। मतलब बहुत ही यूनिक स्मेल आती होगी क्योंकि वो एक अल्फ़ा है ना, इसलिए। और दूसरे साइड से यहाँ पर जो सियान को बहुत ही अच्छा फील होता रहता है, तो बहुत ही प्यारी से स्माइल करके बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप मुझे टच करते हैं। तो ये सब उसकी बातें सुन के जैकवान को बहुत ही अजीब सा फील होता रहता है कि मिस्टर यू, जैकवान, मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत समय से। आपको यकीन है ना मुझ पर। और वैसे ही बोल के खुद तो सो जाता है। यहाँ पर CEO के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि सियान उठता है। वो देखता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और उसके लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। फिर वो देखता है किचन पे, वहाँ पर कुछ पैकेजेस रहते हैं जहाँ पर और कोई नहीं, CEO ने मैसेज करके लिखा रहता है वहाँ पर चीट रख के कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम इसे गर्म करके खा लेना और कुछ मेडिसिन है। तो उसको याद आ जाता है कि ओह हाँ, मिस्टर यू तो यहाँ पर आए थे ना, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरा घर का एड्रेस कैसे पता किया, मेरे रूम तक कैसे आया। वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि कुछ मैंने गलती तो नहीं करती ना, कि उसकी वजह से मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। उसके माइंड में अलग चलता रहता है। और वो मतलब होटल पे आ जाता है। यहाँ पर CEO के होश उड़ रहे थे कि यार इसको कुछ याद याद है कि हम लोगों ने कल क्या किया था। और दूसरी साइड से वो अपॉइंटमेंट बता रहता है कि आपके टेलर के पास ये अपॉइंटमेंट है, आपको यहाँ यहाँ तक जाना है। और वो यहाँ पर ये सोचता रहता है CEO, मुझे इसे देख के तो लगता ही नहीं कि मुझे पसंद करता है। ऑब्वियसली ऐसा कभी इसने शो भी नहीं किया, पर ऐसा कैसे बोल सकता है ये। जैसे सर सियान बोलता है कि सर आपको शेड्यूल फिक्स कर दूँ ना, आप यहाँ जाएंगे ना। उसकी कोई बातों को सुनता नहीं रहता है CEO, बस उसको याद आता रहता है कि उसने कितने प्यार से बोला था कि आई लाइक यू। तो सब यादें करता रहता है। बोलता है कि हाँ, ये सब काम का नतीजा है, वरना ऐसे कैसे कन्फेशन कर सकता है यस्टरडे वो मेरे साथ। अरे कितनी टाइम से मुझे पसंद कर रहा है, मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया आज से पहले। और यहाँ पर सियान बोलता है कि मिस्टर यू, आप ठीक तो है ना, मैं शेड्यूल फिक्स कर दूँ। CEO होश में आके बोलता है कि नहीं, मतलब अभी फिर जो शेड्यूल है उसको फिक्स मत करूँ, कल के लिए कर दूँ। यहाँ पर सब फिक्स करने लग जाता है। और वो बोलता है कि सियान बोलता है कि थैंक यू सर, आपने जो मेरे लिए मेडिसिन दिए थे उसके लिए। यहाँ पर CEO बोलता है कि हाँ वो मैं, और वो बोलता है कि सर आपका जो कंसर्न है उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसको लगा कि वो कुछ और भी बोलने वाला है, तो CEO बोलता है कि नहीं नहीं, ये इसे कुछ और बोले, मुझे इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर से वो कन्फेशन कर दिया तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हम दोनों के लिए। और वो बोलता है कि मिस्टर सियोयान, कल वो, और यहाँ पर CEO बहुत ही इनोसेंट होके बोलता है कि आई डोंट रिमेम्बर कि कल क्या हुआ था, आप मेरे घर तक कैसे पहुँचे, मुझे भी जानना था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये बात सुन के तो CEO के होश ही उड़ जाते। बोलते क्या, तुम्हें कुछ याद नहीं है? यहाँ मेरी सारी रात का जो चैन उड़ गया है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। CEO सब सोच में डूबा रहता है। तभी सियान हंसते बोलता है कि आई एम सॉरी, मतलब मुझे याद है कि आपने मुझे कॉल किया था, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, क्या मैंने कुछ गलती किया है। CEO बोलता है कि नहीं, तुमने कुछ गलती तो नहीं किया है, बस तुमने दरवाज़ा खोला और बेहोश हो गए, बस और कुछ भी नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। और CEO बोलता है कि रियली तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे होश उड़ गए थे। और वो बोलता है कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ, कल रात मैं सो ही नहीं पाया ये सोच के कि तुम क्या सोचोगे, अब मैं किस तरह से तुम्हें रिजेक्ट करूँगा।